मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक की रहने वाली कैफे संचालिका नाजिया परवीन ने बिहार के डीजीपी और मुजफ्फरपुर के एसएसपी को पत्र लिखकर कथित हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इन आरोपों पर वैभव मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार की पैसों की मांग नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल गैर हिंदू द्वारा होली आयोजन पर आपत्ति जताई थी और कैफे में कथित आपत्तिजनक गतिविधियों को लेकर सवाल उठाया था। वैभव मिश्रा ने आरोपों के समर्थन में प्रमाण सार्वजनिक करने की चुनौती भी दी है। फिलहाल ये मामला आरोप और प्रत्यारोप के बीच उलझा हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र, भाई और छोटा बउआ जो भी कह लीजिए, वैभव मिश्रा। अभी मुझे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से एक कैफ़े संचालिका हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, उनका विवादित बयान मेरे खिलाफ और हमारे अभिभावकों के खिलाफ आया। उन्होंने आरोप लगाया, बहुत तरीके से आरोप लगाया, बहुत बातें कही कि वैभव मिश्रा पे 16 केस मुकदमे हैं, वैभव मिश्रा इतना बड़ा अपराधी है। चाहे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मेरी वजह से किसी एक लड़की ने सुसाइड तक कर लिया। मैं उन्हें नहीं जानता, अभी होली इवेंट के दौरान मेरी उनसे इस विषय में बात हुई और उनको तब से मैं जान रहा हूं। स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि मेरे ऊपर 16 मुकदमे हैं, लेकिन 16 मुकदमों में 10 मुकदमे पुलिस प्रशासन द्वारा इन्वेस्टिगेशन में असत्य साबित हो गए हैं। एक मुकदमे मेरे ऊपर पारिवारिक मुकदमा है, एक मेरे ऊपर मुकदमा मद्य निषेध का मुकदमा है और कुछ मुकदमे जो है वो हमारे जो दुश्मन हैं, जिनसे मेरा अजीज दोस्त दुश्मन जो हैं, उनके माध्यम से 2-3 मुकदमे होंगे और बाकी कोई भी 2-3 मुकदमे अगर ये ले लें तो प्रशासनिक, जब हिंदू हित में काल में प्रदर्शन वगैरह करते हैं तो उसमें एक मुकदमे दर्ज होते हैं, तो उस कुल मिलाकर 16 मुकदमे हैं। और कौन लड़की, आज तक मैंने भी नहीं जाना, कहीं लिखित प्रमाण भी नहीं है कि मेरी वजह से किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली। सबसे पहला बात। दूसरा नंबर बात, इनकी बातों को छोड़, इनके आरोपों, इनके जो मेरे भविष्य में जो भूतकाल में जो आरोप लगाई हैं, उन सभी को वो सभी जानते हैं। इसमें कहना और सुनना और किसी को कुछ बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मेरा नाम वैभव मिश्रा हुआ, वशिष्ठ गोत्र का शाकलद्वीपी ब्राह्मण हूं। अगर वो कैफे संचालिका मेरे ऊपर आरोप जो लगाई हैं उसमें से एक भी प्रमाण अगर दे देती हैं तो मैं और मेरा पूरा परिवार कल का कल इस्लाम कबूल कर लेगा। कल का कल इस्लाम कबूल कर लेगा, इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है। देखिए, बेटियां जो होती है ना, वो किसी धर्म की नहीं होती है, किसी समाज, किसी जाति की नहीं होती है, बेटियां होती हैं समाज की। और हम सभी का दायित्व होता है कि उनकी हम लोग रक्षा करें, उनके मान मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा की रक्षा करें। लेकिन जिस तरह इन्होंने अपने पब्लिसिटी के लिए हमारे ऊपर जिस तरह का आरोप लगाई है वो काफी संगीन है। हम मजबूरीवश आज मीडिया के माध्यम से ये बता रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में भी हमारी भी बच्ची, हमारी भी बेटियां हैं जो हमारे परिवार में भी बेटियां हैं जो सोशल मीडिया पर जुड़ती है। वो इस तरह की कुकृत सुनेंगी तो उनके कहीं ना कहीं मस्तिष्क पे असर पड़ेगा। इसी वजह से मुझे इस चीज का, इस बयान का खंडन करने पे मैं मजबूर हो गया हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ होली इवेंट्स वालों से इतना कहा कि आप गैर हिंदू होली इवेंट्स नहीं करें। अगर कर रहे हैं तो कृपया करके उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दे, ताकि हमारी बेटी बहन सुरक्षित माहौल में, सुरक्षित स्थिति में होली खेल ले। इसमें जब होली हिंदुओं का पर्व है तो इसमें क्या गलत हो गया? इसमें कौन सी धार्मिक भावना है आहत हो गई? उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे मेरे से मांगे, पैसे की मांग की, मेरे साथ कुछ और भी बातें करने की मांग की, जो मुझे बड़ा हंसी आ रहा है। उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया, जबकि मैं उनको हमेशा बहन करके संबोधित किया हूं और उन्होंने मुझे उल्टा भाई करके संबोधित किया है। और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे घर परिवार में, हमारे कुल संस्कार में, खासकर बेटी हो, बहन हो, बहू हो या फिर आप कहिए पत्नी हो, हम इन्हें लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं और लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। जिस तरह ये लोग आरोप लगा रहा है, उस रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया। इतना, इससे अच्छा भैया बोल देती है एक बार कि भैया हमको तकलीफ लगा, आप माफी मांगे, हम ही उल्टा माफी मांग लेते, लेकिन आपकी इज्जत पर ये आंच नहीं आने देते। आज मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि बताइए, हम तो चुप हो गए, प्रशासनिक भी फोन आया, हम चुप हो गए। हम कहे ठीक है, आप अपने अनुसार इवेंट कीजिए, आप नहीं कीजिए, हमको नहीं मतलब है। हम चुप हो गए। हम सोचे कि चलो ठीक है, आप एक स्ट्रगल कर रही वुमेन है, आपका
विरोध करना उचित नहीं है। बात को यहीं पे खत्म करें। बस आपने भी मुझे सॉरी बोल दिया, आपने भी मुझे कह दिया कि हाँ ठीक है भैया, आज के बाद ऐसी गलतियां नहीं होंगी, बात हो गई खत्म। लेकिन ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पूरा, और जो होली इवेंट करने का ऑर्गेनाइजेशन है, सभी मिलके क्या कर रहे हैं ना, एक पूरी तरह माहौल क्रिएट कर रहे हैं, सभी एकजुट होकर मेरे खिलाफ एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सभी को ये चेतावनी और मतलब चैलेंज करता हूं कि अपने आरोपों में से एक भी प्रमाण आप दे दीजिए। कल सुबह सूरज उगने का पहला किरण मैं और मेरा पूरा परिवार इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा मुजफ्फरपुर मजार के सामने जाकर। आप मुझे एक भी प्रमाण दे दीजिए। मैं उनके, आप कहती हैं, मैं अभी भी आपका इज्जत बचा रहा हूं। मैं अगर चैट, आपके सोशल मीडिया के चैट और आपके जो सहभागी जो चैट लड़कियां हैं लड़के हैं, उनका अगर चैट अगर ओपन कर दूं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। एक आप ही नहीं, आपके साथ साथ जुड़े हुए कई लोगों हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मैं अगर चुप हूं तो क्यों? उसके पीछे कारण अपने समाज की बच्चियां हैं। हम कहें ना, हम किसी धर्म को और किसी जाति को समाज की बेटियां, अपने पूरे समाज बेटियां हमेशा समाज की होती है। इसी वजह से उनकी इज्जत पर प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं उन लोग का चार्ट ओपन नहीं कर। आप कहिए ना, मैं दिखाना शुरू कर देता हूं। आप देखिए ना, इन सब चार्ट आप ही का ना है मैडम। भाई का क्या बात करती है, माफी मांगती है, मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूं और ये सब करता हूं तो आपको बुरा लगा। ये सब चार्ट आप ही करना है। मैंने ऐसा कौन सा अभद्रता आपके साथ की, मैंने ऐसा कौन सा बदतमीजी आपके साथ किया? बहुत तकलीफ है इस बात का। आप मानता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध में सब जायज है। मैं कहता हूं वो सबसे बड़ा जाहिल है जो कहता है युद्ध में सब जायज है। अगर जायज होता तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर मरने वाला सैनिक भी जायज और नाजायज होता। लेकिन हमारा वो तरीका नहीं है कि किसी को बदनाम करके इस तरह किसी के ऊपर कुछ भी लांछन लगा के आप किसी युद्ध जीते। हमारा काम नहीं है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अगर आपके पास प्रमाण है तो आप प्रस्तुत कीजिए, सार्वजनिक कीजिए, प्रशासन में दीजिए। मैं मजबूर होके ये वीडियो प्रेस में देने पे मजबूर हूं। आप प्रमाणित कीजिए कि हाँ आपने मैंने ये आपके ऊपर इस तरह का कोई कुकृत करने का कार्य किया है। धिक्कार होगा मेरे हिंदुवादी होने पर, मेरे हिंदुवादी विचारधारा पर, अगर मैंने इस तरह का काम किया है तो। आप मुझे पैसे की बात कर रही हैं, 1 लाख रुपए वैभव मिश्रा मुझसे घूस मांग रहे थे इवेंट कराने के लिए। भैया, चमड़ी और दमड़ी वैभव मिश्रा को धर्म के प्रति नहीं झुका सकता। आपका व्यवहार अगर रहेगा तो प्राण निछावर एक शब्द में, एक आवाज में कर देंगे। हम आपके पैसों से और इस चीज से हम लोग बरगलाने वाले लोग नहीं है। ध्यान रखिए, हम लोग अगर कोई भी हिंदुत्व का कार्य करता हो 10 लाख 20 लाख रुपए तो हमको हिंदू समाज ऐसे दे देता है कार्य करने के लिए। आप मेरी औकात और मेरी क्षमता का आपको अभी परिचय नहीं है, फिर मतलब क्या बात कर रही हैं? हम प्रशासनिक क्या बोले, हम कानून का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए आज जिस तरह आपने वो बयानबाजी किया, अगर मैं चाहूं तो आज फोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप सारा वायरल कर सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आप ही का चार्ट आपको दे रहा हूं इसलिए कि आप इस चीज को पढ़ लीजिए, कहां आपके साथ अभद्रता हुई है। क्या बात कर रही है मैडम? आपको बहन की तरह मैंने आपको देवी कह के संबोधित किया, आपको तनिक भी शर्म लिहाज नहीं है। विशेष क्या बोले, बहुत आहत पहुंचा है। और तमाम हिंदुवादी साथियों से निवेदन है, घबराना नहीं है। ऐसे प्रोपेगेंडा बहुत सारे लोग एकजुट हो रखे हैं। जब आप सही पथ पर चलिएगा, हम लोगों ने, हमारा विरोध नहीं गलत था, हमारा कहीं से कोई चीज गलत नहीं था। हमने उस चीज की जानकारी हुई, हमने उसको प्रशासन को समक्ष प्रस्तुत किया, लिखित रूप से आवेदन दिया कि सर यहाँ पे इस तरह की बात हो रही है, इस तरह होली इवेंट्स किया जा रहा है, प्रतिबंधित डीजे बजाया जा रहा है। हमने ये चीज कहा। मैंने ये भी कहा कि गैर हिंदुओं द्वारा आयोजित बच्चियों को, लड़कियों को आगे किया जाता है। और उसमें क्या होता है, देखिए होता क्या है ना, सिंपल सी बात है। अभी अगर हम या फिर मेरा कोई भी हिंदू भाई अगर किसी मौलवी साहब को अगर थोड़ा सा रंग छीट दे तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, वो मुकदमा ठोकने चले जाते हैं, वो तुरंत कहीं ना कहीं दंगे फैल जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं के समुदाय की अगर कोई बहन अगर इवेंट कर रही है, वो सामाजिक समरसता की बात कर रही है, तो उसी इवेंट्स का टिकट वही मौलवी साहब खरीदते हैं और जाके हिंदू बहन बेटियों को रंग लगाते हैं। मैंने क्या गलत कहा कि आप गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कीजिएगा, आप कर रही हैं, सामाजिक सद्भाव बढ़ा रही, इसमें क्या गलत हो गया बड़े भाई? इसमें इतना हाय तौबा मचाने की क्यों जरूरत है? आपको जरूरत पड़ी क्योंकि आपकी फंडिंग ही हो रही है लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए, अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए। हिंदू बहन बेटियों क्यों नहीं आपके होली इवेंट्स में मुस्लिम समाज की बहन बेटियां आती हैं? ऐसा तो नहीं है नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? सिर्फ हिंदू की बच्चियां टिकट खरीद रही हैं और आपके भाईजान टिकट खरीद रहे। ये तो गलत है ना। हम अगर विरोध कर दिए तो आपको बहुत बुरा लग गया। आप आज अपनी भी इज्जत का ख्याल नहीं करके आप दूसरे के मुझे गिराने के लिए इतना गिर जाइएगा, हमको इस चीज का उम्मीद नहीं था। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुवादी साथियों। आप लोग एकदम इस चीज का विरोध कीजिए। आप, हमारा विरोध, आपका विरोध ये कहीं से गलत नहीं है। हम इसका डट के सामना करेंगे और कानूनन इसका पूरा जवाब देंगे। मैं चाहता तो आज भी ऑडियो क्लिप, वीडियो और हर चीज वायरल कर सकता था, लेकिन मुझे ये उचित नहीं लगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे समाज की बहन बेटी हैं। वो भले ही जो आज
आरोप लगा ले, चाहे जो प्रत्यारोप लगा ले, लेकिन ये समाज, ये हमारे प्रतिनिधि मंडल जाके जिला के प्रशासनिक अधिकारी को देंगे और बताएंगे कि सर असल में कहानी यह है। यही बात कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लें और सभी पत्रकार भाइयों को निवेदन है कि आप भी ये देखें कि कैसे एक प्रताड़ित किया जाता है, एक हिंदूवादी कार्यकर्ता को कैसे मजबूर किया जाता है, कैसे बदनाम किया जाता है। आप जरा ये चीज देखें और समझें कि हम लोग कितना कुछ झेल के आज भी हिंदू और हिंदुत्व के लिए खड़े हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा कोई धर्म विशेष है, समुदाय विशेष से लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई उस कट्टरवादी मानसिकता से है और वो सदैव जारी रहेगी, चाहे इसके लिए मेरा प्राण जाए चाहे जो जाए। हम सिंपल सा बात कर रहे हैं, प्रमाण दीजिए, हम स्वयं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।